Hello everyone, a very warm good afternoon to all the lovely students of CLAT Pro 2026 batch and Achievers 2026 batch. I'm Advocate Mansi Jain. लीगल रीजनिंग की आज की क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है और आज की क्लास में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज अबाउट किडनैपिंग एंड अबडक्शन. हाय सलोनी, अयांश, मानसी, अंशन, श्रवनी, प्रिया, अनिकेत, अभिषेक, शिवराज, अनु, दिव्या. हेलो एवरीवन. हाय दीपांशु, स्वाभी, श्वेता, शुभांगी, खुशी, त्रेहा, सुप्रिया, अस्मिता, आकाश, अमृत, शर्वांशी, नेहा, स्नेहा, मृणाल, ऋतिका, जिया, वंशिका, माधव, तनु, प्रांशु, अनुभव, मेघा, सार्थक, नेहा, अंजलि, कवलजीत, उमा. हाय आदर्श, अन्वेषा. हेलो एवरीवन. चलो सभी बच्चों को सादर प्रणाम. आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन. आई एम आल्सो डूइंग गुड. आज की क्लास को शुरुआत करते हैं जल्दी जल्दी से. तो किडनैपिंग एंड अबडक्शन हम लोग को आज की क्लास में पढ़ना है. हम लोग ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग कवर कर चुके हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी. कौन कौन से ऑफेंसेस कवर कर लिए यार? किस किस को याद है? ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी में अभी पिछले 2 क्लासेस में कौन कौन से ऑफेंसेस कवर करे हैं हम लोगों ने? ऑफेंसेस अगेंस्ट द property. What were the offenses that we have covered so far? कौन बताने वाला है सबसे पहले? कौन कौन से offenses कवर करे हैं हमने? थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी. राइट ऋषि, मिष्टी, वंशिका सही आंसर, श्वेता बिल्कुल सही, सौम्या ने सही बताया, अन्वेषा ने भी बिल्कुल ठीक है, पलक ने सही बताया, सिमरन, जय, प्रांशु, सुखमनप्रीत, शुभांगी, तनिष सही आंसर, कोमल बिल्कुल सही. हाय कोमल, सॉरी. हाय श्वेता, सही आंसर. बढ़िया है, सबको याद है सारे, बिल्कुल ठीक है. यही सारे करे हैं हम लोगों ने. सो वी हैव कवर्ड थेफ्ट, वी हैव कवर्ड रॉबरी, वी हैव कवर्ड एक्सटॉर्शन, then we have covered dacoity, then we have done cheating, we have done mischief, criminal misappropriation, and then we have covered criminal breach of trust. All of these offenses are being covered already. आज की क्लास में हम लोग अब शुरू करने वाले हैं offenses against the body, कि आपकी बॉडी के साथ कोई क्या क्या ऑफेंस कर सकता है वो हम लोग अब कवर कर लेते हैं. कि आपके शरीर के साथ कोई क्या क्या ऑफेंस कर सकता है वो भी एक इंपॉर्टेंट होते हैं. तो यहां पर कौन कौन से ऑफेंसेस होते हैं जो आपकी बॉडी के साथ कोई कोई कर सकता है? सोचो जरा. What could be the offenses against the body? Possible offenses. आपके शरीर के साथ कोई क्या क्या ऑफेंस कर पाएगा? कौन बताने वाला है यहां पर? What are those? बिल्कुल सही कहा सौम्या ने. सेक्सुअल ऑफेंसेस में आ जाते हैं. रेप हो गया, अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस है. मर्डर बिल्कुल ठीक है. प्रिया, वंशिका, रतन बिल्कुल ठीक. आकाश बिल्कुल ठीक. श्रेया सही कह रही है. सिमरन बिल्कुल ठीक कह रही है. पलक, सुहानी, वंशिका, ऋषि करेक्ट आंसर. रतन, रितेश, ओम. मोलेस्टेशन बिल्कुल ठीक है. सेक्सुअल ऑफेंसेस पीआई ने ठीक बताया. सिमरन गुड आंसर, सबको सही पता है बिल्कुल यार. ऑलरेडी डूइंग फाइन. तो आज की क्लास में हम लोग इनमें से 2 ऑफेंसेस को कवर करेंगे, किडनैपिंग और एब्डक्शन. इसके अलावा जिसमें आपने बोला रेप, मोलेस्टेशन, असॉल्ट, हरासमेंट, वो सब हम करेंगे सेक्सुअल ऑफेंसेस के अंदर. इसके अलावा कोई आपके साथ कल्पेबल होमिसाइड कर सकता है, आने वाली क्लास में कवर करेंगे. कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर कर सकता है कोई आपके साथ. तो ये सब चीजें आपकी बॉडी के साथ हो सकता है. एसिड अटैक भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है. ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत सही. रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, प्रिया बहुत सही आंसर. रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट भी आपके शरीर के साथ किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है. हाँ, असॉल्ट सेक्सुअल ऑफेंस में आ जाएगा. नमन, तो आज की क्लास में जो अपना टॉपिक रहेगा, अपना जो विषय रहेगा वो ये 2 चीजें हैं. आज हम ये 2 कवर करने वाले हैं. दैट इज योर किडनैपिंग, एब्डक्शन. तो किडनैपिंग, एब्डक्शन, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट. प्रिया वेरी गुड, अनदर ग्रेट आंसर. हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, चोट पहुंचाना. हर्ट अलग होता है, हल्की फुल्की चोट पहुंचाना. ग्रीवियस हर्ट होता है और ज्यादा भारी भरकम
बंदे को चोट पहुंचा देना। तो किडनैपिंग और अबडक्शन, वॉयरिज्म जो है नेहा वो इसमें कवर हो जाएगा, सेक्सुअल ऑफेंसेस में वॉयरिज्म, बट ठीक आंसर है, वेरी गुड। एंड हाँ, दोनों की सेम सजा होती है ऑलमोस्ट, किडनैपिंग एबडक्शन की। तो किडनैपिंग एबडक्शन हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो अब यार देखो, सिंपल सी बात है, जैसे तुम लोगों ने पिछली क्लास में वो पढ़ा था मुझसे, आपका क्या था वो, रॉबरी एक्सटॉर्शन, कि बहुत क्लोज कॉल होते हैं। तो रॉबरी जो एक्सटॉर्शन होते हैं दोनों बिल्कुल सिमिलर जैसे लगते हैं, अगर डिफरेंस ना समझ में आए तो गिरने का पूरा पूरा चांस रहता है। सेम चीज होती है किडनैपिंग एबडक्शन में, दोनों बिल्कुल साथ साथ चलते हैं, बिल्कुल पैरेलल चलते हैं, ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर है। अगर आपको डिफरेंस नहीं समझ में आएगा तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि क्लैट आपके साथ क्या करेगा, क्लैट किडनैपिंग एबडक्शन को एक ही पैसेज के अंदर लिख के दे देगा और आपके साथ उसके बाद खेलेगा कि चल यार अब मुझे बता कि यहां पे किडनैपिंग हो रहा है कि अबडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है बताओ। तो ये चीजों के लिए डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ निधि, जब मोए क्वेश्चंस आएंगे तो मजा तो बहुत आने ही वाला है, तो ये होना जरूरी है। तो क्या होता है किडनैपिंग, आइए जरा समझ लेते हैं। सबसे पहले कीप राइटिंग द पॉइंटर्स फर्स्ट। सबसे पहले एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स लिखना बहुत जरूरी है। राइट डाउन इंग्रेडिएंट्स ऑफ किडनैपिंग, स्टार्ट राइटिंग इट डाउन। क्या क्या होते हैं बेटा, काफी बच्चों को तो बुक्स पहुंच चुकी हैं। कशिश, हम लोगों ने बुक्स का डिस्पैच शुरू कर दिया है, आपके पास भी जल्दी से जल्दी बुक्स पहुंच जाएंगी। नंबर 1, ये पॉइंटर्स लिख लीजिए, फिर आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द पॉइंटर्स। पॉइंटर्स लिख लिए सबने। अचीवर्स बैच में उम्रा बुक्स है ही नहीं अवेलेबल, क्लैट प्रो बैच में बुक्स अवेलेबल है उम्रा। ओके, विश्वास दिवस बेटा वो है, पीडब्ल्यू पर बच्चों का विश्वास बना है और हमेशा पीडब्ल्यू ने बच्चों के इस विश्वास को कायम रखा है। तो इस विश्वास दिवस को हम लोग बहुत ही पॉम्प एंड शो से सेलिब्रेट करते हैं। विश्वास दिवस पे होता ये है आदर्श कि हम लोग ना सभी बैचेस पर ह्यूज डिस्काउंट्स लेके आते हैं, 40, 50, 60% तक के डिस्काउंट्स होते हैं सभी बैचेस पर। तो जो बच्चे चाहते हैं वो इस टाइम पे बैचेस को परचेज कर सकते हैं। एक ये बच्चों के लिए ऑफर रहता है विश्वास दिवस पर, ठीक है। चलो पॉइंटर सबने लिख लिए, एक्सप्लेनेशन शुरू करें। आइए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पर चलते हैं कि किडनैपिंग होती है सिर्फ माइनर्स की,
या अनसाउंड पर्सन की, मतलब जो मेजर इंसान है उसकी किडनैपिंग नहीं हो सकती है। अनसाउंड की कोई भी उम्र हो सकती है, अनसाउंड पर्सन जो मेंटली स्टेबल नहीं है। हर चीज समझा दूंगी श्वेता, अभी तो शुरुआत की है। कभी ऐसा हुआ है कि मैंने कोई चीज यहां लिख दी और मैंने एक्सप्लेन ना करी हो, मैंने कहा अपने आप पढ़ लो यार, अपने आप समझ लो। हिमांशु, पेशेंस, सब्र का फल मीठा होता है, चक्के देखो बहुत मीठा होता है। तो एनीवे, अनसाउंड पर्सन किसी भी उम्र का हो सकता है, ठीक है, कि अनसाउंड पर्सन कैन बी ऑफ एनी एज। अनसाउंड मतलब जो मेंटली स्टेबल नहीं है, जो लोग इनसेन है, तो किसी भी उम्र का अनसाउंड पर्सन, या फिर माइनर्स की ही किडनैपिंग हो सकती है, छोटे बच्चों की, नन्हे मुन्नों की। यहां पर एज ब्रैकेट को डिफाइन कर दिया गया है। बॉयज जितने भी हैं अंडर 16, मतलब 16 से नीचे के सारे लड़कों की किडनैपिंग होगी। अगर लड़का 17 साल का है तो ऑटोमेटिकली एब्डक्शन में चला जाएगा केस। सिमिलरली अगर लड़कियां, ऑल द गर्ल्स अंडर 18, तो अगर लड़की 19 साल की है तो ऑटोमेटिकली मान लेना उसका एब्डक्शन हुआ है, किडनैपिंग नहीं माना जाता है वो केस में। थैंक यू प्रिया बेटा, थैंक यू अनुभव। तो अंडर 16 और अंडर 18 यहां पे कवर होते हैं, बॉयज अंडर 16, गर्ल्स अंडर 18, और अनसाउंड पर्सन किसी भी उम्र के। थैंक्स हिमांशु। ओके, अब आ जाती है सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट मैं बाद में समझाऊंगी, तीसरे पे पहले आते हैं, जो आसान वाले हैं पहले वो कर लेते हैं। आपने बच्चे को किडनैप करते टाइम विदाउट द कंसेंट ऑफ लीगल गार्डियन, बच्चे के लीगल गार्जियन ने आपको कंसेंट नहीं दिया था कि एक काम कर ले जा, मेरा बच्चा बड़ा दुखी कर रखा है यार इसने, यार पढ़ता नहीं है, खाता नहीं है, ले ही जा इसको अपने साथ, एक काम कर ले जा, तो उन्होंने कंसेंट नहीं दिया था। अब लीगल गार्जियन, बहुत समझने वाली बात है, ध्यान से सुनना। लीगल गार्जियन में माता पिता तो आते ही हैं, लेकिन बच्चा अगर किसी की देख रेख में है, बच्चा अपनी कामवाली के साथ पार्क घूमने गया, तुमने पार्क से बच्चा चुरा लिया, तो भी किडनैपिंग है, क्योंकि उस टाइम पे कामवाली उसका लीगल गार्जियन है। बच्चा ड्राइवर के साथ स्कूल गया था और तुमने स्कूल से बच्चा चुरा लिया, वो भी किडनैपिंग है, क्योंकि ड्राइवर भैया उस टाइम पे उसके रामू काका जो थे वो लीगल गार्जियन थे। तुम स्कूल से बच्चा किडनैप कर लो तो वो भी किडनैपिंग है, क्योंकि स्कूल उस टाइम पे बच्चे का लीगल गार्जियन है। बच्चा अपने ताऊ के घर रहने गया और तुमने वहां से बच्चा चुरा लिया, वो भी किडनैपिंग है, क्योंकि उस टाइम पे ताऊ बच्चे का लीगल गार्जियन है। संस्कार मैंने यार ये सब ना मतलब छोड़ दिया, अभी गुंडागर्दी छोड़ दी है मैंने बहुत पहले ही, ठीक है। थैंक यू नमन, आई थिंक दैट इज व्हाट 13+ years of teaching experience is all about, taking a moment of flex। तो विदाउट कंसेंट ऑफ लीगल गार्जियन, ठीक है, पेरेंट ने नहीं बोला था ऐसा कुछ भी। हाँ यार अभिषेक, मेरी मम्मी भी ऐसी कहती थी मेरे को, आई नो, आई वॉज अ वेरी नोटोरियस किड। ओके, फोर्थ, बच्चे का कंसेंट मैटर नहीं करता, विक्टिम का कंसेंट, जिसको आपने चुराया है उसका कंसेंट मैटर नहीं करता। मतलब कल को किडनैपर ये नहीं बोल सकता ऐसा है जी बच्चा अपनी मर्जी से हमारे साथ गया था, बच्चे ने हमें कहा था कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे को बहुत दुखी कर रखा है यार, मैं तो छोड़ो उन्होंने मेरे को दुखी कर रखा है, अंकल प्लीज मेरे को अपने साथ ले चलो ना अंकल, यार प्लीज अंकल। तो बच्चे का कंसेंट मैटर नहीं करता है कहीं से कहीं तलक भी। थैंक्स सिद्धाना बच्चा, थैंक्स स्वाबी, थैंक्स यश। ओके, तो अब आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट पे जो बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत सिंपल सा फंडा है, किडनैपिंग और एब्डक्शन दोनों में ही आप इंसान को किडनैप कर रहे होते हो, आप इंसान को उठा रहे होते हो, गायब कर रहे होते हो। बस दोनों में ना क्या फर्क है किडनैपिंग और एब्डक्शन में? उठाने के तरीके में। जैसे एक्सटॉर्शन या रॉबरी में कोई मुझे सिर्फ हिंदी की एक लाइन में बता पाएगा डिफरेंस क्या है एक्सटॉर्शन रॉबरी में? एब्डक्शन पे आऊंगी प्रिंस, अभी यार किडनैपिंग तो समझ ले, अभी एंटाइस का मतलब तुमने समझा नहीं है, एब्डक्शन पहले चले समझने। एक लाइन में कोई मुझे बता सकता है हिंदी की एक लाइन में सिंपल शब्दों में? रॉबरी में भी तुम डराते हो, पैसा चुराते हो, प्रॉपर्टी चुराते हो, एक्सटॉर्शन में भी तुम डराते हो, पैसा चुराते हो, प्रॉपर्टी चुराते हो। डिफरेंस क्या है दोनों में? हिंदी में एक सिंगल लाइन में डिफरेंस क्या है रॉबरी एक्सटॉर्शन में? कौन बताने वाला है? डराने के तरीके में आदर्श ने सबसे पहले सही बताया, डराने के तरीके का फर्क। ईशांत ने भी बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही, कि डराने के तरीके का फर्क है। वहां पर तुम डरा रहे होते हो रॉबरी में इमीडिएटली ला, अभी के अभी दे वरना खत्म है बॉस तू। एक्सटॉर्शन में कहते हो कल मार दूंगा पैसे दे दे, परसों मार दूंगा पैसे दे दे, प्रॉपर्टी जला दूंगा अभी के अभी पैसे दे दे, तेरे बच्चे को अभी के अभी मार दूंगा पैसे दे दे। तो डराने के तरीके में फर्क होता है। सेम यहां पर भी यही है, बच्चा उठाने के तरीके में फर्क होता है कि अगर आपने ऐसे उठाया तो हो जाएगा किडनैपिंग, और अभी एब्डक्शन में बताऊंगी कैसे उठाते हैं। पहले किडनैपिंग में देख लेते हैं कि कैसे उठाना है। तो यहां पर या तो आप बच्चा कर रहे हो टेक अवे,
टेक अवे क्या होता है? जैसे आप क्या करते हो, अपना कोई आप रेस्टोरेंट में गए हो और वहां से आप अपना ऑर्डर टेक अवे, सुना है कभी ऑर्डर टेक अवे कर लीजिए? तो ऑर्डर टेक अवे क्या होता है? पैसा दिया, ऑर्डर लेके चलते बने, यही होता है ना ऑर्डर टेक अवे। तो ये चीज होती है यहां पर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है समृद्धि। मैंने बोला था कि एक्सटॉर्शन ऑनलाइन ऑनलाइन ही होता है, लेकिन एक्सटॉर्शन ऑफलाइन भी हो सकता है। एक बार आप लेक्चर दोबारा देखो, थोड़ा सा ये बेस आपका क्लैरिटी नहीं है बेटा। ऐसा कुछ नहीं है चांदनी, एक्सटॉर्शन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो सकता है। टेकिंग अवे, टेकिंग अवे द माइनर। हाँ, मैं बच्चा उठाना बता रही थी। तो टेक अवे द माइनर, आपने क्या करा? बच्चे को तुमने उठा लिया। बच्चा ऐसे पार्क में खेल रहा था, फुटबॉल वुटबॉल खेल रहा था, तुम थे किडनैपर, तुम ऐसे पार्क में गए 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 गए, तुमने बच्चे को क्लोरोफॉर्म सुंघाया और बच्चा ऐसे गिर गया और तुम बच्चा उठा के ओमनी में डाल के चल दिए। टेक अवे। बच्चा हल्का फुल्का था, 2 साल का था, तो क्लोरोफॉर्म सुंघाने की भी जरूरत नहीं है, तुमने बच्चे को गोदी में उठाया और लेके तुम ओमनी में बच्चे को डाल के चल दिए। टेकिंग अवे, सिंपल टेक अवे कर लिया आपने बच्चे को। नव्या ने बिल्कुल सही पकड़े हैं। एंटाइसिंग का मतलब होता है चिज्जी दिखाना। बच्चे को चिज्जी दिखा के, चिज्जी दिखाने का मतलब है बेटा अंकल के पास चॉकलेट है, चॉकलेट है, खाओगे खाओगे? अंकल चॉकलेट दे दो ना प्लीज, अंकल चॉकलेट दे दो ना। और वो बच्चा आपकी तरफ खिंचा चला आया, आपने कहा आजा 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 आजा, ले 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 ले, करते करते तुम ले ही गए भाई बच्चा। तो बच्चे को एंटाइस करना इज द इंपॉर्टेंट। थैंक्स गुंजन, ऐसा भी नहीं है। हाँ अभिषेक, ये तो सही कह रहे हो, गाड़ी ही बदनाम है ओमनी। ओमनी बदनाम है यार, मूवीज में हमेशा यही दिखाया कि ओमनी में ही किडनैपिंग होती है। ओमनी का पास आ जाए ना, घबराने लग जाते हैं बच्चे, कहीं इसमें मेरे को मेरा किडनैपर ना आ रहा हो। ठीक है बिल्कुल सॉरी। तो बच्चे को चिज्जी दिखा के बुलाना, बच्चे को एंटाइस करना, चिज्जी दिखा के, हाँ बच्चा बिक गया, वो बन जाता है आपका किडनैपिंग। बच्चे को चिज्जी दिखा के बुलाना। थैंक यू अमृत बेटा। आउट ऑफ पोजेशन, लीगल गार्डियनशिप विदाउट द कंसेंट ऑफ गार्डियन। बिल्कुल, प्रिया ने सारे को क्लब करके बता दिया एक साथ। ये सारी बातें एक साथ पैसेज में लिखा होता है। बहलाना फुसलाना, बिल्कुल सही का दीक्षा। तो यहां पर एंटाइसिंग हो जाएगा। थैंक्स राशि। ओके, हाँ जी बिल्कुल। तो ये सब चीजें हो जाती है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ किडनैपिंग में आ जाता है। इसके बाद ये सब चीजें अगर फिट हो रही हैं, थैंक्स ऋत्विक, आई ट्राई संस्कार। वेरी गुड स्कोर आयुष, अच्छा जा रहा है। थैंक यू दान्या। ठीक है, एज फैक्टर बताया मैंने जीआई, आई रिपीटेड, कि अगर लड़के सारे अंडर 16, तो मतलब जो भी 17 साल का लड़का है, थैंक्स वंशिका, जो भी 17 साल का लड़का है, जो भी 18 साल, 19 साल, 21 साल, 25 साल, उसका ऑटोमेटिकली अबडक्शन होगा, क्योंकि किडनैपिंग में सिर्फ 16 या 16 के नीचे के लड़के होते हैं और लड़कियां 18 या 18 के नीचे की होती है। मतलब अगर 19 साल की लड़की, 25 साल की लड़की या 30 साल की लड़की का किडनैप होगा, वो एबडक्शन बन जाएगा, वो किडनैपिंग हो ही नहीं सकता। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, विक्टिम का कंसेंट इमटेरियल है। थैंक्स आशिमा बच्चा। चलो ये हो गया, सबको क्लियर हो गया किडनैपिंग? क्वेश्चन पे आ जाएं। चलो एक क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर।
ओके जी, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो एक नर्स थी, वो इनफर्टाइल थी। 10 साल से का मतलब है, इनफर्टाइल का मतलब है उसे बच्चे नहीं हो सकते हैं। तो 10 साल से उसका बच्चा नहीं हो रहा था, वो हॉस्पिटल में काम करती थी। एक दिन एक नवजात शिशु था, न्यूबॉर्न बेबी था, किसी और का बच्चा था। उसने उसको उठा लिया क्योंकि वो चाहती थी कि वो भी मां बन जाए। और 5 साल तक उसने बच्चे को अच्छे से पाला पोसा, जैसे कि कृष्ण जी को यशोदा मैया ने पाला था। तो वैसे ही 5 साल तक उसने बच्चे को पाला पोसा, बड़ा किया। अब बच्चे को क्या पता मेरी माँ ये है या कौन है। लेकिन 5 साल बाद पुलिस ने उस लेडी को पकड़ लिया, नर्स को गिरफ्तार कर लिया। तो आपको क्या लगता है कि इज शी लाइबल फॉर किडनैपिंग? ए, ममता अनमोल होती है, जो बिल्कुल सच है। बी, यस, सी, नो। बता दो क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। इंग्रेडिएंट्स को फिट करना है। करेक्ट आंसर है बी। 88% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर पे किया है। हैट्स ऑफ टू ऑल द प्रो स्टूडेंट्स। और टॉपर हैं ये सब बच्चे, टॉप 10 पोजीशंस पर। गुड रिजल्ट्स, बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग। करेक्ट आंसर है आप लोगों का यस। जिनको लगा ममता अनमोल है, माना ये अनमोल है, लेकिन ये आपका इमोशनल चॉइस है। नो वाले बच्चे, मैं बता देती हूं कि यहां पर सारे इंग्रेडिएंट फिट हो रहे हैं। अगर आप देख रहे हो, नंबर 1, बच्चा छोटा था, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अनसाउंड तो चलो नहीं था। दूसरा, बच्चे को आपने टेक अवे कर लिया हॉस्पिटल से। तीसरा सॉरी, उसके माता पिता ने नहीं कहा था कि ले जाओ हमारा बच्चा। चौथा, बच्चा क्या ही कंसेंट देगा कि हाँ यार ले जाओ मम्मी, न्यू मम्मी। बच्चा क्या कंसेंट देगा? सारे इंग्रेडिएंट फिट हैं। जिनको लगता हो, एक और चीज बता दूं, जिनको ये लगता हो, एक खासियत है कि इस पूरे इंग्रेडिएंट्स ऑफ किडनैपिंग में मेंस रिया का कहीं पर कोई भी डिस्कशन है ही नहीं। और अगर आपको यहां पर याद हो कि फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि ऐसे कुछ ऑफेंसेस होते हैं, हर ऑफेंस के लिए क्या चाहिए? एक्टस रियस, मेंस रियस। कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जहां मेंस रिया ना होते हुए भी एक्टस रियस अगर हो गया तो धर लेते हैं। तो किडनैपिंग उन्हीं में से एक है जहां पर आपका मेंस रिया नहीं देखते हैं। यहां पर क्योंकि इस औरत का अगर आप मेंस रिया देखो तो प्यारा मेंस रिया है, मां ही तो बनना चाहती थी वो, यशोदा मां बन रही थी। 5 साल बच्चे को अच्छे से पाला है, कितने अच्छे से पाला है। तो मेंस रिया नहीं। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी केसेस, सुखनूर ने बिल्कुल सही कहा। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी केसेस पढ़ा था हमने फर्स्ट क्लास में। मेंस रिया इज नॉट कंसिडर्ड इन किडनैपिंग। मेंस रिया को किडनैपिंग में कंसिडर नहीं किया जाता। समझ आ गया? बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलो नाइस है, बहुत ही बढ़िया, सबको पता है। और अब भारतीय न्याय संहिता में इसका सेक्शन बदल दिया गया है। सेक्शन 137 भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से किडनैपिंग को पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है। थैंक यू सुखमन, थैंक यू अनुभव।
7 साल की सजा है। चलो अब आ जाते हैं इंग्रेडिएंट्स पर ऑफ एबडक्शन। 7 इयर्स, जो भी करता है 7 इयर्स एंड फाइन दोनों लग जाता है इस केस में। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, अगर किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया भी लग जाता है, 2 ऑफेंसेस लग जाते हैं। अगर आप बच्चे को किडनैप करके इंडिया के बाहर ले जाओ तो 2 ऑफेंस लग जाएंगे, किडनैपिंग नंबर 1 और किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, इंडिया से बाहर ले गया बच्चे को किडनैप करके, तो 2 लग जाते हैं। आई होप प्रांशु डाउट क्लियर हो गया होगा आपका। किडनैपिंग तो नॉर्मल है कि आपने किडनैप करके बच्चे को इंडिया में ही रखा हुआ है, तो किडनैपिंग का तो आपने ऑफेंस कर दिया। आपने बच्चे को किडनैप भी कर दिया नंबर 1, और आपने इंडिया की बॉर्डर भी क्रॉस कर दी नंबर 2, तो 2 ऑफेंस लग जाएंगे, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग। ठीक है, क्लियर हो गया सबको ये वाला पॉइंट। आगे चले, एबडक्शन की तरफ चलते हैं। ये देखो 2 हो गए, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, टेकिंग विक्टिम आउटसाइड इंडिया, ये एक ऑफेंस है। ये वाला जो है ये नॉर्मल किडनैपिंग का, जो हमने नॉर्मल का है। किडनैपिंग विद इन इंडिया। अगले पर आ जाते हैं, एबडक्शन पढ़ लेते हैं। अब एबडक्शन के इंग्रेडिएंट्स पे फोकस करते हैं। सेक्शन नंबर 138 भारतीय न्याय संहिता में एबडक्शन को डिफाइन किया गया है। एबडक्शन को बता रहा है क्या है एबडक्शन, आइए हम देख लेते हैं। उज्जवल पता है क्या होता है, आप कभी भी ना, उज्जवल का भी डाउट होगा, आई होप ये और बच्चों का भी होगा, जब कभी भी आप किसी ऑफेंस की ना डेफिनेशन पढ़ते हो ना, तो ऐसे लिखा होता है कि imprisonment up to dash years और fine up to dash rupees और both। तो यहां पे ना बातें समझो, ये और है ये और है, तो ये पता है क्या कहता है। जैसे सपोज हाइपोथेटिकली बता रही हूं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, यहां पे मैंने बोल दिया इंप्रिजनमेंट अप टू 7 इयर्स, फाइन अप टू 1 लाख। तो इसका ये मतलब होता है नंबर 1 कि जज जब सजा देगा इन लिमिट से ऊपर नहीं जा सकता, नीचे कितना भी आ सकता है, ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि अप टू मैक्सिमम 7 साल, अप टू मैक्सिमम 1 लाख का जुर्माना, या दोनों ले लेगा। अब ये क्यों बनाया गया है, ये इसीलिए बनाया गया है, मैक्सिमम लिमिट बनाई गई है, मिनिमम नहीं बनाई गई। मिनिमम लिमिट इसलिए नहीं बनाई गई क्योंकि लॉजिकली सोचो कि एक इंसान जिसने 5 रुपए की चोरी करी है और एक इंसान जिसने 500 करोड़ की चोरी करी है, क्या दोनों को 7 साल अंदर भेज दोगे? नहीं ना। 5 रुपए की चोरी करने वाले इंसान से तुम 1 लाख रुपए जुर्माना लोगे। तो जिसने जितना नमकीन ऑफेंस किया होता है उसको उतनी नमकीन सजा मिलती है। तो कभी कभी आपको लगता है कि आपने कोई ऐसा, सपोज आपने 100 रुपए की चोरी करी है, तो 100 रुपए की चोरी के लिए आपको जेल भी नहीं भेजेंगे, आपसे जुर्माना ले लेंगे सिर्फ कि लायक काम कर, 1000 रुपए जुर्माना दे और निकल, अगली बार मत चोरी करियो। तो इसीलिए और भी होता है, कभी कभी कुछ कुछ ऑफेंस छोटे लेवल पे होते हैं तो जुर्माने पे सेटल हो जाते हैं, कभी कभी सिर्फ और सिर्फ सजा मिलती है, और कभी कभी आपने जब दहशत की सारी हदें पार कर दी होती हैं तो दोनों भी आपसे ले लिए जाते हैं। सारी बुक्स आ गई होंगी जानवी आपके पास, जो बुक्स का पूरा सेट है, अलग से तो नहीं आएंगी कोई? हाँ, सॉर्ट ऑफ अभिषेक, हमारा जो आपका फंडामेंटल राइट है उसके हिसाब से इसको बनाया गया है। चलो तो आ जाते हैं एबडक्शन के इंग्रेडिएंट्स पे। कम ऑन, स्टार्ट राइटिंग इट डाउन। Ingredients of abduction. Start writing it down quickly.
लिख लीजिएगा। सेम दोनों चीजें हैं सारा जो भी मैंने बताया आपको। हर ऑफेंस में फाइन, इम्प्रिजनमेंट या दोनों, बोथ, कुछ भी ले सकते हैं। मैंने क्या उल्टा लिख दिया यार, बताना। बस सलोनी लिटिल बिट अंडर द वेदर। थैंक यू अस्मिता डार्लिंग, थैंक यू बेटा। एवरीवनस डन। एक बार लिख लो जल्दी जल्दी, फिर मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ। हाँ अभिषेक, उठाने के तरीके में फर्क है। थैंक यू अनुभव, बहुत अच्छी बात है बेटा, नोट्स पढ़ते रहा करो, रेगुलर रिवीजन भी रहेगा आपका। कॉन्डोन का मतलब है कैंसिल। अस्तित्व स्टार्टिंग के लिए इट्स क्वाइट अ डिसेंट स्कोर, इसको थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करो, जहां की गलतियां हुई हैं उन गलतियों को एनालाइज करो। अस्तित्व ओके, समझाना स्टार्ट करूं? ठीक है, अभी राशि एक्सप्लेन कर रही हूं यार, अभी तो लिखा है, अब कर रही हूं। ठीक है, तो चलो समझना शुरू करते हैं इसको कि क्या है एबडक्शन। तो एबडक्शन जो है नंबर 1, वो सिर्फ मेजर लोगों का होता है, इतना तो क्लियर है। जैसे हमने पढ़ा था कि ऑफलाइन अगर है तो रॉबरी रॉबरी है, ऑनलाइन भी, लेकिन सॉरी, ऑनलाइन अगर है तो एक्सटॉर्शन एक्सटॉर्शन है पक्का। बाकी एक्सटॉर्शन ऑफलाइन भी हो जाता है, अगर ऑनलाइन हो रहा है तो 100% एक्सटॉर्शन है, रॉबरी ऑनलाइन नहीं होती है। सेम चीज है कि अगर बच्चा मेजर है, पिछले में हमने पढ़ा था लड़के 17 से नीचे वाले, तो यहां पे 17 से ऊपर के लड़के जितने भी हैं, 17 अबव, बॉयज 17 अबव, गर्ल्स 19 और अबव, 17 और अबव, 17 या 17 से ऊपर के लड़के और लड़कियां 19 और 19 से ऊपर की लड़कियों का हमेशा अगर किडनैप हुआ है तो वो बन जाता है। अनुभव नहीं नहीं, कंफ्यूज मत हो, ऑफलाइन ऑनलाइन मैंने सिर्फ उसको रॉबरी के लिए बता रही हूं दोबारा से, यहां पे कुछ ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं है, तो प्रॉपर ऑफलाइन ही होगी यार, ये ऑफलाइन ही होगी। ऑनलाइन तुम किसी को कैसे उठा सकते हो? आज के डेट में एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी चाहते हैं कि यार टेलीपैथी हो जाए, यार फोन में ऐसी शक्ति आ जाए कि मैं तुझसे वीडियो कॉल पे बात करूं और तू मेरे पास उड़ के आ जाए या मैं तेरे पास उड़ के चली जाऊं, लेकिन अभी तक ये टेक्नोलॉजी तो नहीं आई है। तो एबडक्शन किडनैपिंग ऑफलाइन ही होता है, ऑनलाइन हो ही नहीं सकता। मैं एक्सटॉर्शन के लिए बोल रही थी। ओके, एनीवे कमिंग ऑन टू दैट, मेजर, अगर बच्चा मेजर है, उम्र में मेजर है, तो वहां पर ये एज गैप लॉजिकल पॉइंट है अभिषेक, इस एज गैप के पीछे भी, कि लड़कियां, अगर मैं फिजिकल स्टैचर की बात करूं, स्ट्रेंथ की बात करूं, पार की बात करूं, फिजिकल पार की बात हो रही है यहां पर, तो लड़के जो होते हैं वो तो डिजिटल अरेस्ट कहते हैं प्रिंस, उसको किडनैपिंग एबडक्शन नहीं कहते हैं, लेकिन फिर अपने आप ही खुद बोल रहे हो आप। तो इस केस में 17 या 17 से ऊपर के लड़के या लड़कियां जो 19 या 19 से ऊपर की लड़कियां ली है, तो ये फिजिकल स्ट्रेंथ, स्टैचर और कैपेबिलिटी या स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से एक गैप बना है। ठीक है, तो सारे के सारे मेजर जो हैं 17 या 17 से ऊपर के लड़के, सारे के सारी मेजर लड़कियां 19 या 19 से ऊपर की, तो ये वाली जो हैं ये तो होंगे हमेशा ही एबडक्ट, हमेशा इनका किडनैपिंग हो ही नहीं सकता। अब प्रॉब्लम आती है माइनर में, कि मैम माइनर का एबडक्शन भी हो पा रहा है, और इधर हमने पहले पढ़ा था कि माइनर का किडनैपिंग भी हो जा रहा है। तो कैसे समझ में आएगा कि ये माइनर जो बच्चा है ये एबडक्ट हुआ है या किडनैप हुआ है? क्योंकि माइनर माइनर दोनों में कॉमन है, जैसे कि हमारा एक्सटॉर्शन रॉबरी में कॉमन था फियर ऑफ इंजरी, डराने के तरीके में फर्क था, राइट? सेम माइनर दोनों में कवर होता है, माइनर को उठाने के तरीके में फर्क आ जाता है। अतीश प्लीज यार, मेजर का मतलब ये तुम कहां आर्मी सोल्जर्स के मेजर कर्नल पे ले गए हो यार? ठीक है, तो माइनर अगर है तब उसका एबडक्शन हुआ है या किडनैपिंग हुआ है, कैसे पता चलेगा? उठाने के तरीके से। तो जब एबडक्शन होता है, एबडक्शन, हाँ तो यार मानसी ऑलवेज एक्सेप्शंस आर देयर। ऐसा भी हो सकता है
कि एक लड़का 21 साल का हो लेकिन इतना सुकड़ी हड्डी, इतना फ्रेजाइल हो कि उसके अंदर जान ही नहीं है, उसके अंदर एक 15 साल से लड़के की भी कम जान है, तब भी उसका होगा एब्डक्शन। सेम गोज फॉर लड़कियां, जो लड़कियां रेसलर होती हैं वो 15-15 साल की उम्र में अच्छी खासी स्ट्रेंथ वाली होती हैं, लेकिन माना तो उनको माइनर जाएगा ना। तो नंबर 2, उठाने के तरीके में फर्क, कि यहां पर क्या होता है, वहां क्या होता था, टेक अवे या चिज्जी दिखाना, एंटाइज करना। यहां होता है फिजिकल फोर्स। फिजिकल फोर्स का मतलब है फोर्स, जबरदस्ती। तो मान के चलो कि एक 15 साल का लड़का था, 15 है, माइनर है लड़का, 15 साल का लड़का है और पूरा ऐसा, पूरा मतलब अच्छा खासा 200 किलो 150 किलो का लड़का, अब वो पार्क में घूम रहा है, ऐसे चॉकलेट वॉकलेट खाता हुआ घूम रहा है और उसको किडनैपर ने गायब करना है, क्योंकि भाई वो एक बड़े सेठ की औलाद है, पता है कि इसको उठाया तो 2 करोड़ का माल तो कम से कम आएगा। अब वो नहीं उठा सकता, लेकिन उसे गोदी में कैसे उठाया उस बच्चे को? तो क्या कर रहा है अब किडनैपर, उसको घसीट रहा है, वो कह रहा है नहीं अंकल, अंकल प्लीज, अंकल नहीं, अंकल अंकल नहीं, और वो उठा के उसको जबरदस्ती ओमनी में डाला और जू। तो यहां पर आपको उस माइनर बच्चे को उठाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ा फिजिकल फोर्स। अब क्योंकि फिजिकल फोर्स आपने इस्तेमाल कर लिया है, तो अब वो बन गया आपका एबडक्शन। इज दैट क्लियर? समझ आ गया सबको? एबडक्शन और किडनैपिंग अलग अलग चीजें। राशि क्या कर रहे हो बेटा? मैंने कहा था दोनों में कॉमन ये है कि दोनों में आप बच्चा उठाते हो, विक्टिम को गायब करते हो, लेकिन दोनों अलग अलग ऑफेंस है। थैंक यू प्रियांशु, थैंक यू अभिषेक, माधव। तो फिजिकल फोर्स क्लियर हो गया। यहां पे आपने चिज्जी नहीं दिखाई, यहां पे आपने बच्चे को खींच तान लिया, जबरदस्ती फोर्स यूज करा आपने, फिजिकल फोर्स यूज करा, तो इसीलिए हाँ 150 किलो का लड्डू। ओके हाँ जूम हो गई है ना, ओमनी को टेस्ला बना दिया है। अभी आ रहे हैं दिव्या, ठंड रखो यार, थोड़ा पानी वानी पियो यार, ठंड रखो थोड़ा सा आ रहे हैं, भागते क्यों हो? फैजान को भी जल्दी है। मैम ठीक है समझ में आ गया, बस अब फटाफट से ना मैम डिसीट बता दो। मैम हो गया, चलो नेक्स्ट। अब मैम डिसीट बता दो। अभी ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जिसको यही नहीं समझ में आया, जो बच्चे कह रहे हैं मैम रिपीट, और कुछ कह रहे हैं मैम आगे बढ़ो ना यार, हो गया बस। ठीक है तो आगे चलते हैं। डिसीट क्या होता है? डिसीट होता है धोखा, जो कभी ना कभी खाया होगा, एक्सेस से या करंट से खा रहे होंगे, पता ही नहीं चल रहा होगा कि धोखे में जी रहे हैं, वो बंदा ऑलरेडी रेड फ्लैग है लेकिन आंखों पे ग्रीन फ्लैग की पट्टी बंधी हुई है टॉक्सिसिटी वाले रिलेशनशिप में, लेकिन लगता है नहीं यार मेरी वाली बेस्ट है यार, मेरा वाला बेस्ट है यार, कभी दिल नहीं तोड़ेगा यार। वो तो जब कहते ना अकल बादाम खाने से नहीं आती, धोखे खाने से आती है। अब ये मत सोचना कि बादाम धोखे खाने से अकल आ जाएगी, हम अभी तक बिना धोए बादाम खा रहे थे। धोखा, तो यहां पर आपने क्या दिया है? धोखा। हाँ मैंने उसी सेंस में सुनाया था, जिमी आजा, हाँ उसी सेंस में सुनाया था, जहां बोला था हो गए, बिल्कुल सही पकड़े हैं। तो डिसीट क्या होता है? डिसीट होता है धोखा। तो पता है धोखा में और चिज्जी दिखाने में क्या फर्क है? बचपन में छोटे बच्चे नन्हे मुन्नों के साथ ना चिज्जी दिखा के उनको पागल बनाया जाता है, ठीक है। यहां पर बड़े होके ना क्या हो जाता है? बड़े होके धोखा दिया जाता है। जैसे प्यार में धोखे मिलते हैं ऐसे ही तो धोखा दिया जाता है। उस केस में अगर आप बंदे को किडनैप कर रहे हो तो वो बन जाता है एब्डक्शन। करनी पड़ती है माधव, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, अच्छी बात है दिव्या, ऐसे ही रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो अब क्या है? नहीं मैं बिल्कुल शौकीन नहीं हूं, माई डॉटर लाइक्स इट यार, व्हेनेवर आई गो टू माई मॉम्स, तो मेरे पापा को शौक है, वो अपने नाना के साथ बैठ के बहुत भाभी जी घर पे देखती है, और फिर घर आके मुझे कुछ भी कोई बात होती है, हाँ मम्मी सही पकड़े हैं आप, मम्मा सही पकड़े हैं, मुझे नहीं है कोई भाभी जी का शौक, मैं नहीं देखती हूँ मैं कोई सीरियल्स नहीं देखती, मैं OTTs देखती हूँ, नेटफ्लिक्स इन सब पे, अमेजोन वगैरह पे। एनीवे तो डिसीट की बात करते हैं, धोखा एग्जाम्पल दे रही हूँ सौम्या। तो यहां पर मान के चलते हैं एक लड़की है 21 साल की और एक लड़का है वो उसको किडनैप करना चाहता है, उसके कॉलेज का है, उसको किडनैप करना चाहता है। तो वो लड़की को क्या बोलता है? यार जल्दी आ पुष्पा, तेरे को पता है तेरी माँ हॉस्पिटल में है, आंटी का अभी अभी मेरे पास कॉल आया है कि मैं मर रही हूँ, आ पुष्पा जल्दी मेरे साथ आ, तेरे को तेरी माँ के पास लेके चलता हूँ, तेरी माँ मर रही है पुष्पा। पुष्पा कहती है अच्छा चलो 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 फटाफट से मैं चुन्नी लेके आती हूँ, चलते हैं फटाफट से चलते हैं, माँ को लेने चलते हैं। और माँ को तो क्या लेने गए?
मदर सिस्टर करी उसने यहाँ पर, और वो लड़की को ही गायब करके ले गया। तो ये बन गया एब्डक्शन। उसने पुष्पा को गायब करने के लिए यूज किया है धोखा। तो डिसीट ये है, क्योंकि अब 21 साल के बच्चे को आप चिज्जी दिखा के तो नहीं बुला सकते हो, धोखा ही देना पड़ेगा। तो छोटे बच्चे को हम दिखाते हैं चिज्जी, बड़े बच्चे को हम देते हैं धोखा वाली चिज्जी। ये फर्क होता है एब्डक्शन में और किडनैपिंग में। थैंक्स श्रद्धा बच्चे। चुन्नी बीइंग मोर इंपॉर्टेंट, राइट। ठीक है, तो राइट, ठीक है, सबको क्लियर हो गया। अब आ गया थर्ड पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी ध्यान रखना। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स अमृत, थैंक यू श्रद्धा। हाँ राइट सौम्य, इज्जत भी तो इंपॉर्टेंट है ना, लड़कियों के लिए उनकी इज्जत कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो चुन्नी इज द इज्जत एज पर मेनी पीपल। ठीक है, ओके, तो आगे देखते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। थैंक यू राशि बेटा। नहीं, मैं एडवोकेट भी हूँ, टीचर भी हूँ, बाकी तो थोड़े बहुत स्किल्स यहाँ पे चल जाते हैं, तुम लोगों के सामने थोड़ा बहुत हो जाता है तो मजे, उसी में मजे आ जाते हैं, उतना ही काफी है। ओके आगे चलते हैं। हाँ यार, आसान तो कोई भी ऑफेंस नहीं है पुष्पा, कोई भी ऑफेंस इतना आसान नहीं है। ठीक है, ओके। गन, हाँ हाँ दिखा सकते हैं, गन दिखा के किडनैप कर लो, गन दिखा के फोर्स में ही आ जाएगा। हिमांशु बिल्कुल सही सोचा आपने, यहां पर अगर आप फिजिकल फोर्स में गन दिखा रहे हो तो वो भी यही चीज है। थर्ड पॉइंट रिपीट कर दूं, मैंने अभी तक तो थर्ड पॉइंट समझाया भी नहीं प्रिंस, थर्ड पॉइंट पे मैं आई भी नहीं अभी। थर्ड पे चलते हैं। मूवमेंट ऑफ विक्टिम, वो जिसको तुमने किडनैप किया है, तो वो जो है विक्टिम, वो अपनी मर्जी से, फ्री कंसेंट से तुम्हारे पीछे चल दिया था। तो अगर वो अपनी मर्जी से, तुमने ना फिजिकल फोर्स इस्तेमाल किया, ना तुमने धोखा इस्तेमाल किया, फिर भी वो अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ अगर चल दिया है, तो उस केस में इट विल कॉन्डोन द ऑफेंस। कॉन्डोन का मतलब है इस केस में एब्डक्शन की सजा नहीं मिलेगी। कब? अगर वो विक्टिम है मेजर एज का, मेजर एज का मतलब कि अगर वो विक्टिम है 17 से ऊपर का लड़का, या वो विक्टिम है 19 से ऊपर की लड़की, अगर वो अपनी मर्जी से आपके साथ गए हैं, तो उस केस में यहां पर कोई भी ऑफेंस नहीं लगेगा एब्डक्शन का। ये उसलिए बनाया गया है, मैं बता दूं ये किस लिए बनाया गया है। ये थर्ड वाला जो एक्सप्लेनेशन है ये इसीलिए बनाया गया है क्योंकि अक्सर जब लड़का लड़की बालिग होते हैं और घर से भाग जाते हैं, क्योंकि दुनिया समाज उनके प्यार को नहीं समझता, मम्मी पापा उनके प्यार को समझते नहीं है, तो वो सोचते हैं हम भाग जाते हैं, अपना आशियां बनाएंगे, अपनी जिंदगी बनाएंगे। तो वहां पर उस केस में वो जिंदगी बनाने के लिए पेरेंट्स अक्सर एब्डक्शन का केस फाइल कर देते हैं, जी हमारी बेटी भगा के ले गया। तो वहां पर वो बच्चे लड़के फंस ना जाएं, इसलिए थर्ड पॉइंट डाला गया है। थैंक यू वंशिका बच्चा। ठीक है, चलो तो अब सवाल आ रहे हैं आपके स्क्रीन पर बहुत सारे, जल्दी जल्दी तुम लोग बताना शुरू करना कि किडनैपिंग है कि एब्डक्शन है। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर।
ओके, क्वेश्चन आपके सामने आ गया बेटा। ऑफेंडर की एज सुखमनप्रीत कभी भी मैटर करती ही नहीं है। वैसे तुम लोगों को भी बता दूं, ऑफेंडर की कोई एज मैटर नहीं करती। राजू का चलो ले लो, यहाँ राजू 17 साल का था, राजू की एज 17 साल ले लो तुम, कोई मैटर नहीं करती भाई। ऑफेंडर की कोई एज मैटर नहीं करती। ऑफेंडर के लिए सिंपल सा ये लॉ है। छोटा सा एक और बात बता दूं, ऑफेंडर गुनेगार की कोई एज मैटर करती नहीं है। गुनेगार की 3 कैटेगरी बनाई हुई है, तुम लोगों ने लॉ पढ़ लिया है अब तो काफी हद तक। ऑफेंडर्स की जो एज ब्रैकेट है वो बोला गया है जितने भी 18 और अबव हैं उनको हम लोग मेजर ट्रीट करते हैं और उनको मिलती है प्रॉपर सजा। जो भी सजा होती है लॉ के हिसाब से, जेल वेल जो भी है, जो आपके 12 से 18 की एज के होते हैं उनको लॉ ट्रीट करता है एज जुवेनाइल्स, और इसके लिए अलग से एक जेजे एक्ट बनाई है। और ऐसे बच्चे जब क्राइम करते हैं तो उनको जुवेनाइल वाले जेल, स्पेशल जेल होती है, वहां भेजा जाता है। और जो लोग होते हैं 7 से 12, वो आपने ऑलरेडी जनरल एक्सेप्शंस में पढ़ा ही है, और बिलो 7, इन दोनों के लिए आपने ऑलरेडी जनरल एक्सेप्शंस में पढ़ चुके हो। 7 से नीचे वालों की तो कोई सजा है ही नहीं, और अगर 7 से 12 साल के बच्चे ने मैच्योर अंडरस्टैंडिंग के साथ क्राइम किया है तो उनको करेक्शनल होम्स भेजा जाता है। तो यहां पे राजू की एज मैटर करती ही नहीं है, वैसे भी करती होती तो मैं बता देती। एनीवे, सीता की उम्र लिखी हुई है 17 साल 11 महीने। वो राजू से प्यार करती थी, पेरेंट्स उनके दुश्मन बन गए थे। अंकल जी ने ताऊ जी के पास भेज दिया सीता को। सीता ने राजू को कॉल किया, बोला आओ मार्केट में मिलते हैं, और फिर उन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग भाग चलेंगे, बाद में चल के उन दोनों की शादी कर लेते हैं वो दोनों। पुलिस ने राजू को पकड़ लिया किडनैपिंग के इल्जाम में। क्या किडनैपिंग है, क्या एब्डक्शन है, क्या कुछ भी नहीं है, या होगी प्यार की जीत। हिंदू लॉ में आप लोग पढ़ोगे चाइल्ड मैरिजेस वॉइड एब इनिशियो नहीं होती हैं, वॉइडेबल होती हैं, कैंसिल करा जा सकता है। अगर कैंसिल नहीं करोगे तो वैलिड में आ जाती हैं चाइल्ड मैरिजेस, हिंदू लॉ में सिर्फ। करेक्ट आंसर है किडनैपिंग, और 40% बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत सही। कुछ बच्चों ने बोला एब्डक्शन, कुछ बच्चों ने नाइदर बोला। शुक्र है 0% ने कहा कि होगी प्यार की जीत। किसी किसी को लगा ना ये किडनैपिंग है ना ये एब्डक्शन है, क्योंकि ये तो प्यार है। मतलब कह तो तुमने वही दिया ना डी, कि मैम होगी प्यार की जीत। तो 44% बच्चों को लगता है होगी प्यार की जीत। नहीं होने वाली है, धोखा जब मिलेगा ना तब पता चलेगा। इतना प्यार में मत पड़ो, प्यार करो सिर्फ अपनी लाइफ में, अपने लक्ष्य से, अपने गोल से। बंदा या बंदी ना झक मार के पीछे आएंगे। एनीवे, टॉप 10 स्टूडेंट्स ये हैं जिन्होंने सोचा कि प्यार की तो जीत नहीं बनती है यार, यहां पे कांड तो हुआ है बॉस। तो बिल्कुल सही है ये सब स्टूडेंट्स की थिंकिंग। करेक्ट आंसर है किडनैपिंग। ये एक फेमस केस लॉ है, फेमस लैंडमार्क जजमेंट है, जिसका नाम है एस वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ऐसा होता है, ये बात आज मैं तुम्हें बता रही हूं एक चीज, अपनी क्लास के सभी लड़कों को, स्पेशली सिर्फ लड़कों को बताना चाहती हूं ये चीज मैं कि बेटा ऐसा है, अगर तुम्हारी जो बंदी है ना वो माइनर है, 18 से नीचे की है, तो अगर तुम सच्चा प्यार भी करते हो और सच्चे प्यार के बाद शादी भी कर लेते हो, लेकिन वो लड़की थी माइनर, तो तुम पर ना लड़की के पापा जी या मम्मी जी किडनैपिंग का ऑफेंस लगा देंगे
और पुलिस ना उठा के ले जाएगी किडनैपिंग के अंदर, क्योंकि ये किडनैपिंग माना जाएगा, क्योंकि बेसिकली लड़की जो थी वो यहां पर माइनर थी। तो प्यार व्यार गया तेल लेने, लड़की थी माइनर, पापा जी का कंसेंट नहीं था, वो लड़की को टेक अवे कर गया, माना गोदी में उठा के नहीं लेके गया है, लेकिन लड़की को वो ले गया। विक्टिम का कंसेंट मैटर नहीं करता, तो लड़की अपनी मर्जी से भागी है, डजंट मैटर। किडनैपिंग के सारे इंग्रेडिएंट्स यहां फिट हो गए हैं, तो ये यहां पर फंस जाएगा, ये है किडनैपिंग। फिजिकल एब्डक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि उसने कोई धोखा नहीं दिया, सच में प्यार करता था, शादी हुई है, तो धोखा भी नहीं दिया, फिजिकल फोर्स भी इस्तेमाल नहीं करा, तो ये एब्डक्शन तो होगा ही नहीं, नाइदर भी नहीं है, होगी प्यार की जीत भी नहीं है। मैरिज वॉइड है, अवॉइडेबल है, वो अलग चीज है, वो हिंदू लॉ में जाएगा। पहले क्रिमिनल लॉ में क्या ऑफेंस है वो देखो। सेम चीज आपको यहां पर देखने को मिलती है, याद रखना, रेप के केसेस में। रेप के केसेस में भी यही होता है कि अगर लड़की माइनर है, लड़की 18 साल से छोटी है, 17, 16, 15, और आपने उस लड़की के साथ कंसेंशुअल सेक्स किया है, कंसेंशुअल का मतलब है लड़की की भी हाँ थी, तुमने लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं करी है, रेप नहीं किया है, लड़की की हाँ थी, और उसके बाद आप सेक्सुअल एक्टिविटी में लड़की के साथ इन्वॉल्व हुए हो, लेकिन लड़की थी माइनर, उस केस में रेप का चार्ज लग जाता है लड़कों पर, चाहे लड़की ने कंसेंट अपनी मर्जी से क्यों ना दिया हो। तो रेप और किडनैपिंग के केस में अगर लड़की माइनर है, उसका कंसेंट मैटर नहीं करता, तो प्लीज तौबा 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 तौबा। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। ओके अगला सवाल आ गया आपकी स्क्रीन पर। अमरचंद एक ऑर्फन था, वॉज लाइंग ऑन द पार्क बेंच व्हेन पांडुरंग ने उसको उठाया अपने घर ले गया। क्या ये किडनैपिंग है, क्या ये अबडक्शन है, क्या ये कुछ नहीं है? चौदह साल लगा लो। तो लड़के के पेरेंट्स लड़की पर किडनैपिंग का ऑफेंस लगा सकते हैं अगर लड़की माइनर नहीं है, लड़की मेजर है, लड़का माइनर है। The correct answer is abduction। 14% बच्चों का आंसर सही है। टॉपर हैं ये सब बच्चे, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स, वेरी गुड, कीप अप द ग्रेट वर्क। क्वेश्चन था मोए मोए, और
65% जनता उस मोए मोए सवाल में फंस गई। कौन बताने वाला है मेरे को सबसे पहले कि ये एब्डक्शन क्यों है, किडनैपिंग क्यों नहीं है? तो वो माइनर। अमरचंद तो माइनर है मैम, माइनर है तो किडनैपिंग होना चाहिए ना। नहीं नहीं यार, हमने पढ़ा है कि माइनर की किडनैपिंग भी हो सकती है, एब्डक्शन भी हो सकता है। तो ये एब्डक्शन क्यों है? कौन सबसे पहले बताएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कौन बताने वाला है सबसे पहले। वेरी गुड शताब्दीप। नो गार्जियन, वैदेही ने सबसे पहले सही आंसर बताया। कोई गार्जियन ही नहीं है, ऑर्फन है वो, ऑर्फन है। ऑर्फन में ही सारा खेल था, क्योंकि किडनैपिंग के लिए चाहिए गार्जियन की परमिशन के बिना। ऑर्फन का कोई गार्जियन ही नहीं है, इसीलिए यहां पर माइनर है लेकिन ऑर्फन है, कोई गार्जियन ही नहीं है, इसीलिए एब्डक्शन होगा, किडनैपिंग नहीं होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। किसी लड़के का नाम ले लेते हैं, स्वरूप का नाम आया सबसे लास्ट। स्वरूप को हम 25 साल का कर देते हैं। स्वरूप चलो जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बता दो, यहां पे लिख देती हूं मैं, नहीं तो फिर मैं अपनी मर्जी से बना दूंगी कोई गर्लफ्रेंड तुम्हारी। एनी आंसर स्वरूप? फूल कुमारी? ओके, तब भी ऑर्फनेज है, तब भी ऑर्फनेज है अगर, हाँ तो फिर गार्जियंस हो गए वो। अगर ऑर्फनेज है तो फिर गार्जियंस होंगे, तब किडनैपिंग हो जाएगा। ये देखो सब, देखो देख रहे हो स्वरूप अपनी क्लास के बच्चों को, अपने साथ साथ अपने भाई बंधुओं को कैसी अजीब अजीब नाम ले रहे हैं। देख लेना, बहुत सही लड़की लेके आएगा स्वरूप, ऑल इंडिया रैंक लेके आएगा, एनएलयू में जाएगा और सबसे बेस्ट बंदी मिल जाएगी। आज तुम ये जो नाम वाम ले रहे हो ना, चलो तो मैं एक अच्छा सा नाम दे देती हूँ, सिंड्रेला। क्रिश्चियन है, ठीक है, सिंड्रेला है, 23 ईयर्स की। तो एक दिन किडनैपर्स उसको लेके जा रहे थे, स्टोरी तो तुम्हें समझ में आई गई होगी, स्वरूप की लव स्टोरी। तो स्वरूप 25 साल का है, सिंड्रेला से प्यार करता है। एक दिन किडनैपर सिंड्रेला को चुराकर किडनैप करके लेके जा रहे थे। स्वरूप क्योंकि उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था तो वो चाहता था मैं सिंड्रेला को बचाऊं, तो वो गुंडों का और सिंड्रेला का पीछा कर रहा था। पीछा करते 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 वो गुंडों के अड्डे तक पहुंच गया, ठीक है, ऑलवेज दैट इज वाई अभिषेक। तो क्या होता है, उसके बाद अड्डे तक पहुंच गया, वहां पर वो छुप छुप के देख रहा था कि यार मैं बचाऊंगा, मौका मिलेगा मैं सिंड्रेला को उड़ा के ले जाऊंगा। अचानक से गुंडों ने स्वरूप को देख लिया। उन्होंने कहा अरे ओए होए स्वरूप, तेरा ये रूप नहीं देखा, आजा आजा बेटा, आजा आजा आजा, सिंड्रेला को बचाने आया, आजा 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 आजा, कोई नहीं कोई नहीं, आओ 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 आओ। और लेके स्वरूप को एक कमरे में बंद कर दिया, कैप्टिवेट कर लिया। अब ये जो स्वरूप को कैप्टिवेट किया गया है, ये किडनैपिंग में जाएगा, एब्डक्शन में, या नाइदर में, कहां जाना चाहिए? इंग्रेडिएंट्स को फिट करना ना भूलें, इंग्रेडिएंट्स को फिट करना ना भूलें।
करेक्ट आंसर है नीदर। और 43% लोगों का आंसर सही है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। हैट्स ऑफ क्लैट प्रो एंड अचीवर्स। मेरे को उम्मीद थी कि 12, 13, 14% मैक्सिमम 20% से तो मुझे कम की उम्मीद थी, बट हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। बहुत सही। 43% बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। एंड दीज आर द टॉपर स्टूडेंट्स। यार क्या बात है यार। कौन सा ऑफेंस है फिर ये? अगर ये किडनैपिंग नहीं है, ये अबडक्शन नहीं है, तो ये जो स्वरूप को गुंडों ने धर लिया है, कौन सा ऑफेंस हुआ है फिर? ये कौन बताने वाला है? कौन सा ऑफेंस है ये कि ये जो स्वरूप को गुंडों ने धर लिया है, कौन सा ऑफेंस है? कौन सबसे पहले बताएगा कमेंट सेक्शन में? लेट्स सी कौन बताने वाला है सबसे पहले। वेलकम। आदर्श ऑलमोस्ट क्लोज, कन्फाइनमेंट है। बिल्कुल सही कहा, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। माहितोष, सुखनूर, नम्रता, सौम्या, प्रांशु, आदर्श, मानसी, स्वरूप, गुंजन, मिष्टी, रितिका, पवन। बहुत सही, बहुत सही। हैट्स ऑफ भाई, सबको पता है, 44 बच्चों को पता है। ये हुआ है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। 50% बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है? आगे का पढ़ते जाएंगे, पीछे का भूलते जाएंगे, ऐसे ही तो हम आगे बढ़ेंगे। यार जरूरी नहीं है कि किडनैपिंग एब्डक्शन का चैप्टर चल रहा है तो किडनैपिंग एब्डक्शन ही पूछा जाएगा। क्लैट कहीं से कोई भी बॉम्ब फोड़ सकता है ना। तो जिनको लगा किडनैपिंग, तो ये बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि भाई एज दिख रही है हम लोगों को, यार अच्छा खासा स्वरूप अपना 25 साल का लड़का है। एब्डक्शन जिनको लगा, उन्होंने थर्ड पॉइंट मिस कर दिया एब्डक्शन का। जो क्या था थर्ड पॉइंट एब्डक्शन का? ये रहा। एब्डक्शन का पहला पॉइंट फिट हो गया, ठीक है, कि यार यहां पे स्वरूप अपना मेजर है। ठीक है यार, स्वरूप को फिजिकल फोर्स तो किया होगा, ये तो मैंने एक्टिंग करके बोला कि आओ बेटा आओ, आओ चलो कमरे में चलो। ऐसे प्यार से तो स्वरूप को वेलकम करके नहीं लेके गए होंगे, 3-4 थप्पड़ मारे होंगे, मारा पीटा होगा। अच्छा सिंड्रेला को बचाने आया, अपने आप को तो बचा पहले, तो मार मूर के ही लेके गए होंगे। तो इन्होंने सही सोचा, मैम फिजिकल फोर्स तो यूज हुआ होगा बेचारे स्वरूप के साथ। बिल्कुल ठीक बात है। तीसरा पे ध्यान देना भूल गए। बिल्कुल सही कहा श्वेता ने, फ्री मूवमेंट। अंजलि ने बिल्कुल ठीक कहा, सुखमनप्रीत ने बिल्कुल ठीक कहा कि तीसरा मिसिंग था यहां पर, तीसरा फिट यहां पर नहीं हुआ। कि यहां पर अगर इंसान अपने कंसेंट से खुद गया है तो एब्डक्शन नहीं लगेगा। स्वरूप अपनी मर्जी से सिंड्रेला के पीछे पीछे गया था सिंड्रेला को बचाने। अब वो ये जो किडनैप हो गया है इस चक्कर में, इस केस में दुश्मनों ने, एब्डक्टर्स ने कोई डिसीट, कोई फोर्स नहीं इस्तेमाल किया, तो भाई उन पे एब्डक्शन क्यों लगाएंगे हम? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट लगाएंगे ना। है ऐसे बहुत सारे ऑफेंस यार। बिल्कुल सही कहा मानसी उज्जवल। तो करेक्ट आंसर है यहां पर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, क्योंकि वो अपनी मर्जी से गया था अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए। सो विद दिस वी आर डन विद इट। चलो 1-2 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके स्क्रीन पर। पहला सवाल आ गया यहां पर। एक्स ने एंटाइस करा एक माइनर लड़की को 17 साल 11 महीने की आउट ऑफ लॉफुल गार्डियनशिप एंड केप्ट हर इन अ होटल। एंटाइस करा एक्स ने एक लड़की को जो इतनी एज की थी, और उसको एंटाइस करके अपने साथ होटल में रखा, दूसरे शहर में ले गया, और बाद में डिजर्टेड हर। डिजर्टेड का मतलब है छोड़कर गायब, लेफ्ट हर, वहीं छोड़ के गायब हो गया, चला गया। अब ये बेचारी जो बच्ची थी, ये रोड पर घूम रही है, अपने मम्मी पापा को ढूंढ रही है, ये सब कुछ बेचारी के साथ हो रहा है। इस दौरान एक एम आदमी इसको मिला, वो उसको अपने गांव ले गया और उसके पेरेंट्स को ढूंढना शुरू किया कि आओ मैं तुम्हारे साथ तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, आओ तुम मेरे गांव चलो और मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढना शुरू कर दूंगा। और फाइनली जी मिल गई पुलिस को। जी कहां पे मिली पुलिस को? उसी के घर से, एम के घर से। किसके घर से मिली? एम के घर से पुलिस को जी मिल गई। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने, बता दो। कन्फाइनमेंट में कंपैरेटिवली कम सजा होती है एब्डक्शन और किडनैपिंग से।
सी इज द करेक्ट आंसर। 61% बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड रिजल्ट्स एंड दीज आर द स्टूडेंट्स इन द टॉप 10 रैंकिंग। बहुत बढ़िया रिजल्ट्स। सी इज द करेक्ट आंसर। बोथ एक्स एंड एम आर लाइबल फॉर किडनैपिंग, क्योंकि एक्स का तो क्लियरली स्टोरी बता रही है कि एक्स उसको लेके गया, एंटाइस करा, होटल छोड़ दिया, तो एक्स पे तो क्लियरली किडनैपिंग दिख रहा है। जिनको लगा कि एम कितना अच्छा इंसान था, एम कितना भला इंसान था, एम तो उसको अपने गांव ले गया, मैम उसको गांव ले जाना चाहिए था या पुलिस थाने लेके जाना चाहिए था। और ये देख रहे हो, जब वो गांव ले गया उसके बाद पुलिस को वो लड़की गांव से मिली उसके घर से, तो तू घर लेके जाने गया था, उसके माँ बाप को ढूंढने लेके जाने गया था, पुलिस के पास लेके जाता ना। ये जो यहां पर एम लेके गया है, चाहे बेशक एम की इंटेंशन अच्छी हो, पर इंटेंशन मैटर करती ही नहीं है यहां पर। तो एक्स और एम दोनों की गलती मानी जाएगी, इसीलिए सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। यहां पे कहां लिखा था पिछले वाले क्वेश्चन में ईशान कि वो ऑर्फन है? लिखा हुआ तो था कि लीगल गार्जियनशिप से लेके गया है। माहितोष, पिछले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टेकिंग अवे आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ लीगल गार्जियनशिप, ये लिखा हुआ। आउट ऑफ लॉफुल गार्जियनशिप का मतलब है थे उसके माता पिता लड़की के। क्योंकि एक सबसे पहले किडनैप करके लेके गया था ना अभिषेक, एंटाइस करके उसको किडनैप करके होटल ले गया मम्मी पापा की मर्जी के बिना, तो वहां पे किडनैपिंग नहीं है एक्स की। चाहे बेशक पैसे नहीं मांगे, वहीं पर छोड़ के चला गया, तो क्या किडनैपिंग से हटवा दोगे उस बेचारे को, बेचारा बना दोगे उसको? क्योंकि उसने एक फिरौती की रकम नहीं मांगी, लड़की का मिसयूज नहीं करा, बस छोड़ के चला गया। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लड़की को ले गया बिना उसकी मर्जी के, बिना पेरेंट्स की मर्जी के, लड़की को एंटाइस करके। किडनैपिंग के सारे इंग्रेडिएंट फिट हैं एक्स पर। इतनी सारी है, तुम लोग मूवीज देख लेते हो ना, तो तुमको लगता है कि ना किडनैपिंग मानी नहीं जाएगी जब तक वो कॉल ना आए कि 2 करोड़ भिजवाओ वरना तुम्हारे बच्चे के टुकड़े टुकड़े करके ना हम कुत्तों को खिला देंगे। तो तुमको लगा एक्स में तो यार उसने यार अपने पास भी नहीं रखा, पैसा भी नहीं मांगा, तो एक्स की क्या गलती है किडनैपिंग में? डी इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव। 34% स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल ठीक है। टॉपिंग द चार्ट्स आर दीज टॉप 10 स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया। नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। किडनैपिंग के एसेंशियल्स पूछे थे, किडनैपिंग में मेंस रिया इंपॉर्टेंट है ही नहीं, लिखा भी था मैंने। फोर्स और ये जो फ्रॉड है ये एब्डक्शन में इस्तेमाल होता है यार। फोर्स और फ्रॉड, फिजिकल फोर्स, फ्रॉड, डिसीट एब्डक्शन के पार्ट है, किडनैपिंग का दोनों में से कुछ भी नहीं है। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल आ गया आपके स्क्रीन पर। रमन, जल्दी से जल्दी बुक्स आपके घर पे भी डिलीवर हो जाएंगी। डिस्पैच स्टार्ट हो चुका है, काफी बच्चों को बुक्स मिल भी चुकी हैं। जिनके पास नहीं आई, आई थिंक विद इन 1 वीक आ जानी चाहिए सभी के पास बुक्स। सम अदर टाइम निधि, आज तो खैर क्लास कर लें, अभी किसी दिन खाली फुर्सत होगी तब बिल्कुल डिस्कस करेंगे। राइट प्रणय, वेरी गुड। खुशी, अब उनमें से प्रैक्टिस स्टार्ट करो, रिवीजन स्टार्ट करो। बिल्कुल करेंगे कावलजीत। ए इज द करेक्ट आंसर। 81% बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। टॉप 10 पोजीशंस पर हैं ये बच्चे। गुड रिजल्ट्स। होली मटेरियल अभी हमने पढ़ा भी है
कि माइनर का कंसेंट किडनैपिंग में मटेरियल नहीं होता, हमने फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स में पढ़ा था, तो बिल्कुल ही मैटर नहीं करता। जो कह रहे हैं मैटर करता है, मैटर करता है, नहीं मैटर करता, थोड़ा सा मैटर करता है। इस पार्शियल मटेरियल का यही मतलब है कि थोड़ा सा मैटर नहीं करता, मतलब थोड़ा थोड़ा मैटर तो करता है। मैटर नहीं करता भाई, बच्चे का कंसेंट, विक्टिम का कंसेंट किडनैपिंग में मैटर करता ही नहीं है कि अपनी मर्जी से गया था। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ए ने फॉल्स प्रॉमिस किया एक ऑर्फन विलेज गर्ल जो 15 साल की थी कि तेरे को एजुकेशन अच्छी दूंगा, तेरे को जॉब अच्छी दूंगा। लड़की ए के साथ चलती चली गई शहर के अंदर, वहां जाके ना उसको पढ़ाई कराई ना उसको जॉब दिलाई। तो क्या ए इस ए इंसान के ऊपर किडनैपिंग का चार्ज लगा सकते हैं? करेक्ट आंसर है सी, द गर्ल वॉज ऑर्फन। 38% बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। ये सब बच्चे हैं जो टॉप 10 पोजीशंस पर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्लियरली यहां पर फिर से वही सवाल जैसे मैंने अमरचंद वाला दिया था, क्योंकि वो लड़की ऑर्फन थी इसीलिए किडनैपिंग तो हो ही नहीं सकता। यस और यस गए सबसे पहले तेल लेने। ये है एब्डक्शन, तो वो अपनी मर्जी से आई थी, मर्जी से नहीं आई थी, क्योंकि यहां पर लिखा है झूठा वादा किया था, मतलब डिसीट किया था, मतलब धोखा किया था। अपनी मर्जी से नहीं आई थी वो। ये मर्जी उसकी तुमने बदल दी ना, तुमने धोखा दिया तो वो मर्जी से ही आएगी ना। पुष्पा नहीं आई थी चुन्नी पहन के अपनी मर्जी से, तुमने धोखा दिया था तभी तो वो आई थी अपनी मर्जी से। तो डिसीट किया है तो वॉलंटरली तो वो अपनी मर्जी से नहीं आई। एलिमिनेशन से भी जाओगे तो सी पर आके अटकोगे नहीं, क्योंकि लड़की ऑर्फन थी और इसीलिए ये एब्डक्शन माना जाएगा। Let's quickly check the leaderboard today. Who is topping? कश्यप हैं टॉप पोजीशंस पर with all the right and correct answers. Similar with Priya. Congratulations दोनों को। इसके बाद है थर्ड रैंक पर मिष्टी, कॉन्ग्रेचुलेशन। 4 पर आदित्य, 5th पर आमिक्यस, 6 पर जानवी, 7th पर सुखनूर, 8th पर श्रेया, 9th पर राज, 10th पर सौम्या। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द टॉपर स्टूडेंट्स, कीप अप द ग्रेट वर्क। इसी तरह से आगे भी करते रहिए। बिल्कुल। आइए एक बार क्विकली वीडियो कॉल कर लेते हैं बच्चों से। I've added all the students जिनके भी नाम मुझे visible थे, मैंने सभी को ऐड कर लिया है। Yes, I think I've added them all. Hello, ma'am. Hi, who's this? I'm Nonu, ma'am. Hi, Nonu, how are you? I'm good. तैयारी कैसी चल रही है बेटा आपकी? बढ़िया चल रही है मैम। आज की क्लास में सब क्वेश्चन में मोए हो गया, 2 क्वेश्चंस गलत हो गए। चलो बढ़िया है यार, 8 में से 2 ही में हुआ, 6 में तो नहीं हुआ। That's good. I think वो तब हुआ होगा जब तक, अच्छा मोई मोई हो गया था, तो मतलब वो सिली मिस्टेक हुई है फिर तो, राइट? हाँ। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ऐसे सिली मिस्टेक्स। गलती से क्लिक हो गया था ओके, दूसरा आंसर एंड दूसरे वाले में तो फिर ठीक है, मतलब फिट नहीं कर पाई मैं इंग्रेडिएंट्स। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। ऑब्वियसली हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो आज की ये 2 गलतियां क्लास में हो जाए बढ़िया है। डीपीपी पे, सेक्शनल में, मॉक में और क्लैट में नहीं होनी चाहिए, ठीक है? यस मैम। बाकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ठीक चल रही है? प्रैक्टिस कर रहे हो लीगल की हाँ जी, रेगुलरली? हाँ जी मैम। चलो बहुत बढ़िया नोनू, कीप अप द ग्रेट वर्क, ऐसे ही पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट बेटा। मैम वेलकम। गुड इवनिंग। कौन? हाय अतुल्य, हाउ आर यू? और तैयारी कैसी चल रही है आपकी अतुल्य? ठीक चल रही है। कॉन्सेप्ट क्या? हाँ पूछो पूछो। वो जो सीधा वाला जो क्वेश्चन था ना वो समझ में नहीं आया, आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकती हैं? ऐसे मुझे यार रटा हुआ तो नहीं है, थोड़ा सा बताओ क्या था सवाल के अंदर। मैम वो लड़का था वो भाग कर ले गया था मैम। जिसमें 17 साल 11 महीने की एज थी।
तो ये मैंने क्लास में बताया तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर तो दिया। एस वरदराजन लैंडमार्क जजमेंट है। इसका बेसिक फंडा ये कहता है कि अगर लड़की माइनर है और लड़की अपनी मर्जी से आपके साथ भागी है, चाहे आप सच्चे प्यार में थे, आप सच में शादी कर चुके भी हो, नहीं भी करी अलग बात है, शादी भी कर चुके हो, लेकिन अगर लड़की माइनर थी भगाते टाइम, सपोज कि आपने भगाया 2025 में, तब लड़की माइनर थी, आप लोग पकड़े गए हो 2027 में जाकर, तो भी लड़के पे किडनैपिंग का चार्ज लगेगा अगर लड़की माइनर थी। सिंपल। माइनर थी और उसके पेरेंट्स भी थे, ऑर्फन लड़की नहीं थी, माइनर थी, उसके पेरेंट्स थे, बिना पेरेंट्स की मर्जी के आप लड़की को भगा के ले गए हो तो बिल्कुल किडनैपिंग में जाएगा। सिंपल एज दैट। और मैम अगर वो लड़के के फादर ने केस कर दिया लड़की पे तो फिर उस पे फिर अगर दोनों माइनर हैं तो लड़का फंसेगा। अगर दोनों माइनर हैं, अगर लड़की मेजर होती लड़का माइनर होता फिर लड़की पर केस कर सकते हैं। अच्छा मैम, अगर दोनों माइनर हैं तो लड़का ही फंसेगा, तब तो लॉ सबके लिए बराबर नहीं माना मैंने। क्योंकि लॉ यही कहता है यार, जुवेनाइल लॉ में जाएगा लड़का बेचारा कहीं ना कहीं। तो जैसे समवेयर आई वुड से कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे टाइम्स रहे हैं जहां औरतों ने भी झेला है, पीड़ित औरतें भी रही हैं, कहीं अब लड़के पीड़ित हो रहे हैं, तो इट्स लाइक आई थिंक बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। आई वुड तो से दैट्स माई लॉजिक बिहाइंड इट। तो कहीं औरतों के साथ हो रहा है, कहीं लॉज में औरतों के साथ हो रहा है, कहीं लॉज में लड़कों के साथ हो रहा है। फॉर दैट मैटर हिंदू सक्सेशन एक्ट में 2005 में एक बदलाव आया था कि लड़कियों का भी प्रॉपर्टी में हिस्सा है, वरना 2005 से पहले होता था कि अगर लड़की हमने ब्याह दी तो तू पराए घर की हो गई है, तेरा अपनी घर की प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं है, सारी प्रॉपर्टी तेरे भाई की है, लड़के के मामा की है, मतलब बच्चे के मामा की, मम्मी की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मामा की सारी प्रॉपर्टी है। लेकिन 2005 के बाद से लॉ बदल गया, अब आपकी मम्मी की भी आपके नाना की प्रॉपर्टी में पूरा हक है, चाहे आपके कितने ही मामा हो। जी वो तो बात है मैम, लेकिन आजकल देखें तो बस फिर है, तो 2005 तक औरतें भी रो रही थी हमारे साथ बुरा हो रहा है, हमारे साथ बुरा हो रहा है, हमें हमारे पापा प्रॉपर्टी नहीं देते, सारी हमारे भाई को दे देते हैं, तो 2005 तक लड़कियां भी तो रो रही थी। सबके समय अलग है, लॉ में चेंज आ जाएगा टाइम के साथ, जब नीड लगेगी तो कर देंगे इसको भी चेंज। अभी हम वी आर नॉट द लॉ मेकर्स, वी कैन ओनली हैव अ कमेंट ऑन द लॉ, वी आर नॉट द लॉ मेकर्स, राइट? ठीक है, ओके अतुल। बुक से रिलेटेड एक डाउट है। हाँ पूछो। तो बुक्स में जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको लाइक सॉल्व करते वक्त मैं बुक्स में आंसर मार्क कर सकता हूँ कि मार्क नहीं करूँ, बाद में प्रैक्टिस करते टाइम यूज करूँ उनका? नहीं, आई वुड से कर लो साथ साथ मार्क, क्योंकि सेम रिपीटेड क्वेश्चंस क्यों करने हैं, आपके पास कंटेंट नया नया फ्रेश कंटेंट प्रैक्टिस करो ना, बजाय के रिपीटेड कंटेंट को करने के। बस ये किया करो, जो आपके गलत होते जाएं उनको बाद में किसी दिन बैठ के एनालाइज कर लिया करो कि जो गलत हुए थे वो क्यों गलत हुए थे, तो कर सकते हो बुक में मार्क, वही बेटर है। फ्रेश कंटेंट प्रैक्टिस करो हर बार, जी मैम, ठीक है? ठीक है मैम, चलो, थैंक यू। ऑल द बेस्ट अतुल्य, टेक केयर। हेलो, कौन? हाय गार्गी, हाउ आर यू? ऑल ग्रेट बेटा, आप बताओ तैयारी। इज देयर एनीवन एल्स ऑनलाइन? चलिए, तो बाकी बच्चों से कर लेंगे अगली क्लास में बात। आज की क्लास को करते हैं समाप्त। लॉजिकल रीजनिंग की क्लास में मिलेंगे आप लोगों से अगले आधे घंटे में। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज 5 रेटिंग जरूर दीजिएगा। 5 रेटिंग जितनी नहीं अच्छी लगी हो तो जितनी अच्छी लगी हो उतना जरूर दीजिएगा। मिलेंगे आप लोगों से लॉजिकल रीजनिंग की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।